अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाल तआला उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन व क़ाल तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तआला इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा कुल्ना लिमन क़ाल लिल्लाह व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन युंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग वर्दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत ही बड़ा करम और एहसान ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फरमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फरमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह पाक ने ताज़ियती मजलिस में, ताज़ियत कहा जाता है किसी की तरफ मौत की निस्बत हुई हो, किसी की तरफ मौत की निस्बत हुई हो, उसमें दिलासा के लिए आदमी का हाजिर होना, इसको ताज़ियत कहा जाता है। ये हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतिकाल पर ताज़ियत फरमाते थे। आका ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फौक़ थलाथिन इल्ला अला ज़ौजिन। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, अपने मरने वाले पर 3 दिन से ज़्यादा सोग न मनाए। हाँ, बीवी है, अपने शोहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन सोग मनाएगी। देखिए, इंसान की वफात पर सोग मनाने का भी शरीयत के अंदर हुक्म दिया है और उसकी मुद्दत भी मुतय्यन की है कि 3 दिन सोग मनाना चाहिए, 3 दिन में ताज़ियत कर लेनी चाहिए। गम ताज़ा होता है, घर के लोग परेशान होते हैं, जुदाई का सदमा होता है, एक इंसान की खोट पड़ती है। बाद मरने वालों की खोटें कभी भरती नहीं हैं, बाद इंसान चले जाते हैं लेकिन इनकी खोट बढ़ती नहीं है। तो ताज़ियत
इस्लाम से साबित है और आका ने फरमाया है, इसलिए ताज़ियत करनी चाहिए। जिस पर मौत मंसूब हुई है उसके घर जाकर उसके घर वालों को सब्र की तलकीन करना, उसको दिलासा देना, इसकी मुसीबत में भागीदार बनना, ये सारे मुसलमानों का इज्तिमाई तौर पर फरीज़ा है। सारे मुसलमानों पर इज्तिमाई तौर पर यह हुक्म लागू पड़ा है। तो ताज़ियती मजलिस में हम जमा हुए हैं, इसमें दीन की बात कही और सुनी जाएगी। मैंने कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका में से 2 हदीसें पढ़ी गई है। पूरा कुरान 6665 आयतों पर मुश्तमिल है। 30 सिपारे हैं, जैसे अभी हमने ख़त्म किया, इसमें कुरान की तिलावत भी हुई। मन क़रअ मिन किताबिल्लाहि हर्फ फलहु बिही हसना, जिसने एक हर्फ पढ़ लिया उसको एक नेकी मिली। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और कायदा और ज़ाब्ता ये है, करो एक लेकिन सवाब 10 का लिखा जाता है। एक नेकी मुसलमान करता है, इसका सवाब 10 का लिखा जाता है। अल्लाह के रास्ते में करता है 700, हरम पाक में करता है 7 लाख, मस्जिद नबवी में करता है 50,000। जगह की हैसियत से सवाब बढ़ गया और आदमी की हैसियत से भी सवाब बढ़ जाता है। तो मुतबर्रक मकाम और मुतबर्रक ज़वात, इससे सवाब में बढ़ोतरी और कमी वाक़ई होती है। तो एक नेकी 10 के बराबर है। अब जिन्होंने जितना पढ़ा, हर हर्फ पर एक नेकी मिली और एक नेकी 10 के बराबर हो गई। जो आदमी कुरान की तिलावत करता है वो अल्लाह से बातें करता है, हकीकत में अल्लाह से बातें होती है और अल्लाह उसकी बात का जवाब भी देते हैं। कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाते हैं हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाज़ा ली वली अब्दी मा सअल, हर बात का जवाब मिलता है। फिर जब बंदा कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो उस पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसका आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाता है तो उसकी पिछली ज़िंदगी के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मालूम क्या हुआ, एक कुरान पढ़ने पर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल होता है। इसीलिए वुज़ू से कुरान पढ़ा जाता है, मिसवाक करके कुरान पढ़ा जाता है, किबला की तरफ मुँह करके कुरान पढ़ा जाता है, कुरान को एहतराम के साथ पकड़ करके कुरान पढ़ा जाता है। कुरान को यूँ चोपड़ी की तरह पकड़ नहीं सकते, लटका नहीं सकते, छाती पर रखेंगे, इसलिए कि कुरान मरने के बाद कब्र में छाती पर सवारी इख्तियार करता है। इसलिए कुरान को छाती पर रखा जाता है, क्योंकि मरने के बाद कब्र में छाती पर बैठने वाला है ये, और इंसान से कहेगा इस तन्हाई और इस गुर्बत के आलम में मैं तेरे लिए दिल लगाने का सामान हूँ। तो हमने कुरान भी पढ़ा, इसी के साथ साथ कुछ दिन की बातें भी कहने और सुनने की अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दे दी। ये ताज़ियती मजलिस है और एक नेक, दीनदार, परहेजगार, वली शख्स, दाई शख्स, जिसकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा ज़माना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, दावत इल्लल्लाह में गुजरा। और हमारे यहाँ जब से इंतखाब हुआ था अमीर का, तब से वफ़ात तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जिम्मेदारी निभाने की तौफीक दी। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। बाद मर्तबा इंसान गुनाहों की नहूसत की वजह से अच्छे काम से फेंक दिया जाता है और इसको महसूस नहीं होता। चाहे वो मज़हब का काम हो, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे वो सियासत का काम हो, हर फील्ड में मुसलमान नुमाइंदगी करता है। मजहबी काम
इमामत और मदरसों पर मौकूफ नहीं। मजहबी काम दीन और ईमान के हिफाजत के ज़राए और उसके असबाब कोई भी आदमी अपना ले, ये सब दीन के काम हैं। तो एक तो मजहबी काम होते हैं, मौत के आखिरी सांस तक अल्लाह ताला इस खिदमत पर बाकी रखे, ये उस काम की कबूलियत की अलामत है। मौत के आखिरी सांस तक जिंदगी पर खुदा ने बाकी रखा, ये इनकी मकबूलियत की अलामत। आदमी बाद मर्तबा सादा सूदा होता है। अल-मुमिनु गिर्रुन करीबुन वल फाजिरु किब्बुन लईबुन। अल-मुमिन गिर्रुन करीमुन। मोमिन किसे कहते हैं? जो सीधा सादा होता है, जो सखी होता है, वो चालबाजियां जानता नहीं है, वो सियासत खेलता नहीं है। यानी अल-मुमिन गिर्रुन करीबुन, भोला भाला होता है, सखी होता है। उसकी जुबान से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचती, उसके अमल से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं होती। ये मोमिन की सिफात है। वल काफिर वल फाजिर खिब्बुन लईबुन। जो अल्लाह का बागी है वो कमीना होता है और बदबख्त होता है और बखील होता है। तो सखावत ये नेक लोगों का शिआर है और बुख्ल ये बुरे लोगों का शिआर है। मैंने कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात की आयत पढ़ी। सूरह तौबा में आयत करीमा है, इदा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही। जबकि मुसलमान अल्लाह का खैरखा बन जाए और अल्लाह के रसूल का खैरखा बन जाए, यह आयत करीमा का तर्जमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी में किताबुल ईमान में रिवायत है, अद्दीनु अन-नसीहा। दीन सरासर खैरख्वाही है, दीन सरासर नसीहत है। साहबा ने पूछा, लिमन या रसूल अल्लाह, किसके लिए? दीन सरासर खैरख्वाही है, किसके लिए? कहा लिल्लाही, अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह के रसूल के लिए, फिर अइम्माए मुस्लिमीन के लिए, फिर आम लोगों के लिए। बस ये चार बातें मुख्तसर तौर पर हमें समझनी है। सबसे पहले दीन चार चीज़ों में है, अल्लाह के साथ खैरख्वाही, नबी के साथ खैरख्वाही। मुसलमान इमाम दो तरह के होते हैं, एक अइम्माए मज़ाहिब होते हैं, एक अइम्माए सियासत होते हैं, इनके साथ खैरख्वाही, और आम मुसलमानों के साथ खैरख्वाही। अद्दीन अन-नसीहा कुल्ला लिमन काला लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। दीन किसे कहते हैं? दीन का क्या मतलब? अगर डिक्शनरी में इसका तर्जमा देखने जावे तो धर्म। दीन का तर्जमा वो मान्यताएं कि जो आदमी मानता है, वो रविश, वो तरीका जिस पर आदमी चलता है। अद्दीन अत्तरीका अलमसलूका, जिस पर आदमी चलता है। जैसे इस्लाम में बच्चा पैदा हुआ, दाहिने कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में तकबीर दी जाती है, 7वें दिन बच्चे का इस्लामी नाम रखा जाता है। हैसियत है तो उसकी तरफ से 2 बकरे, लड़का है तो, और लड़की है तो 1 बकरा सदका किया ये अकीका किया जाता है, और इसके बाल के वजन के बराबर चांदी खैरात की जाती है। ये इस्लाम की नीति है, ये मुसलमानी है। और उसी दिन अगर मुनासिब हो तो खतना भी कर ली जाए, या 14वें दिन या 21वें दिन। ये जिसकी रस्म हो गई वो मुसलमानी हो गई। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही जमणे कान में अजान दे दो, डाबे कान में तकबीर दे दो। अजान और तकबीर के बाद अब क्या है? जनाजे की नमाज। इसमें यह बताया कि इंसान की जिंदगी बस इतनी है। तकबीर के बाद नमाज खड़ी होने में कितनी देर है? इतनी देर की हमारी जिंदगी है। चाहे उसको 40 बरस कह दो, चाहे उसको 50 बरस कह दो, चाहे उसको 60 बरस कह दो, चाहे 100 बरस कह दो, है इतनी। तकबीर के बाद नमाज खड़ी होने में जितनी देर है, इतनी हमारी जिंदगी है। आखिरत के मुकाबले में ये जिंदगी इतनी ही शुमार की जाती है।
तो हमारे घरों में क्या काम करेंगे? जब अल्लाह हमारे यहाँ औलाद दे, बच्चा माँ के पेट से पैदा हो तो दाया उसको साफ करती है, नर्स उसकी सफाई करती है, और सफाई करने के बाद जमने कान में अजान दी जाती है, डाबे कान में तकबीर पढ़ी जाती है। बच्चा यूं गोद में रखा जाता है और दाहिना कान इधर किया, बच्चा यूं कर दिया, अजान पढ़ी, इधर तकबीर पढ़ ली। अब इसीलिए जनाजे की नमाज में अजान नहीं है, बगैर अजान के इमाम नमाज पढ़ा देता है। वहाँ अजान नहीं होती, इसलिए कि अजान विलादत के दिन हो गई है, तकबीर विलादत के दिन हो गई है। यहाँ सीधा अल्लाह अकबर कह कर के 4 तकबीरों से नमाज होती है। 7वें दिन कर लो, 21वें दिन, 14वें दिन कर लो, 21वें दिन कर लो। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के यहाँ हसन पैदा हुए। आपने 21वें दिन हसन का अकीका किया। हुसैन पैदा हुए, 21वें दिन अकीका किया। चूँकि बाप अब्दुल्ला तो थे नहीं, अब्दुल मुत्तलिब तो मक्का के जाहिलों के साथ वो रविश थी उनकी, और आपकी रविश फितरत की थी, इसलिए आपने नाना होने की हैसियत से, नाना होने की हैसियत से अपने नवासों का अकीका किया। तो दादा भी कर सकता है बाप न होने की मौजूदगी में, और नाना भी कर सकता है बाप जो है बाप न होने की सूरत में अपनी तरफ से। ये एक तरीका है। तो दीन किसे कहते हैं? दीन कहा जाता है जमीआ मा जाअ बिही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल कायनात का खुलासा हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए, जो तरीका लेकर आए, जो तालीमात लेकर के आए, जो इल्म लेकर आए, उस मजमूए को दीन कहते हैं। उसमें क्या है? उसमें पूरा कुरान है जो 23 साल में आप पर मुकम्मल हुआ। रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र में आप पर पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक साथ आ गया। फिर आसमान दुनिया से आपके कल्बे अतहर पर 13 साल मक्के में आता रहा, 10 बरस मदीने में आता रहा। 23 साल के मजमूए में कुरान के आसमान से ज़मीन पर आने की कुल मुद्दत है 23 साल में ये कुरान मुकम्मल हुआ। इसमें जो जो अहकामात है 6,665 आयतों में से 540 आयतें मुस्बित लिल अहकाम है। इस पर आदमी को अमल करना है, जिसमें नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, जिसमें अकाइद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात के सारे अहकाम 540 आयतों में आ गए। एक ये है, इसका नाम दीन। और दीन किसे कहते हैं? हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 लाख हदीसें, जिसमें आपके अक़वाल, जिसमें आपके अफ़आल, जिसमें आपके अहवाल और जिसमें आपकी तकरीरात, पैगंबर ने जो बोला, पैगंबर ने जो किया, पैगंबर की मौजूदगी में जो हुआ और आका उसको देखते रहे, इन सारी बातों को हदीस कहते हैं। पैगंबर के फरमान को भी, पैगंबर के कामों को भी। जैसे पैगंबर ने फरमाया दाहिने हाथ से खाओ, ये हदीस बन गई। पैगंबर ने दाहिने हाथ से खाया, ये हदीस बन गई। तो दाहिने हाथ से खाओ कहना हदीस है, दाहिने हाथ से खाना ये सुन्नत है। पहले को हदीस कहेंगे, दूसरे को सुन्नत कहेंगे। ये 10 लाख फरामीन है, कौल है, फ़ाइल है, अहवाल है। पैगंबर पर जो हालात तारी हुई, मुसीबतें आई, सब्र किया, राहत के दिन आए, शुक्र कर लिया। ये हालात और तकरीरात पैगंबर की मौजूदगी में जो जो हालात दरपेश हुए और आका ने उसको चलाया, इन तमाम को अहादीस कहा जाता है। तो दीन कहा जाता है जमी अमाजा बिहिर रसूल के मजमूए को दीन कहा जाता है। अद्दीन अन-नसीहा, दीन सरासर खैरख्वाही है। नसीहत किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ अरब में 2 तरीके से निकला है। नसहा सौब, एक कपड़ा होता है सीधा साधा, आदमी उसको काट करके कुर्ता बनाता है,
पाजामा बनाता है, शर्ट बनाता है, पेंट बनाता है। अच्छा, लिबास आदमी क्यों पहनता है? लिबास पहनने की 3 वजह है। एक तो ये जीनत है, शो है, आदमी ब्यूटीफुल लगता है, अच्छा लगता है। नंगा आदमी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस्लाम ने कपड़ा पहनने की तालीम दी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, इसको माँ कपड़े से ढांकती है। इस्लाम ने ये तरीका बताया। मौत पर कफन दिया गया, विलादत पर ये, और मैदान महशर में कब्र से जब उठेगा आदमी तो नंगा उठेगा, उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा। और मैदान महशर में खुदा के पास जमा होगी सारी खलाइक, आदम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान। तो हमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नबी जी फिर सतर का क्या मसला होगा? तो कहा मामला बड़ा खतरनाक होगा, अल्लाह बड़े जलाल में होंगे और सूरज सर सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह गजब में होंगे। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार का मामला होगा। कोई किसी की तरफ देखने की फिक्र नहीं करेगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो करेगा ही नहीं, मामला इतना खतरनाक होगा। तो सतर का कोई मसला नहीं। माँ के पेट से बगैर कपड़े के हम आए, कब्र के पेट में हमको कपड़ा दिया जाता है कि इसलिए कि इंसान है और इंसान शरीफ होता है, और उसका तकादा यह है कि बगैर कपड़े के उसको अल्लाह के हवाले न करे। मर्द को 3 कपड़े मिले, औरत को 5 कपड़े मिले, एक ओढ़नी मिली और एक सीना बंद मिला, क्योंकि औरत के जिस्म में ये 2 चीज़ें ज़्यादा सतर की हामिल है। तो 3 कपड़ों में भी ये 2 उज़्व ढक जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा उसका कपड़ा दिया जाता है कफन में। एक कपड़ा सीने की जगह पर सीनाबंद कहते हैं, एक जगह ओढ़नी की जगह पर जिसको खिमार और ओढ़नी कहते हैं। लेकिन जब अपनी कब्र से उठेगा और महशर में खुदा के दरबार में पहुंचेगा तो उस वक्त जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। मैदान क़यामत में हिसाब किताब शुरू होगा। सबसे पहले कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। वजह उसकी ये है कि हजरत इब्राहिम को नमरूद ने जिस वक्त आग में डाला था तो जिस्म से कपड़े भी उतार लिए थे और बरहीना आग में डाला था। अल्लाह हजरत इब्राहिम की राह खुदा में उठाई हुई इस मुसीबत पर अल्लाह महशर में इब्राहिम का इकराम करेंगे, और इकराम करते हुए खुदा खलीलुल्लाह को सबसे पहले कपड़ा पहनाएंगे। तो नसाह सौब, कपड़ा काट करके जिस्म में पहनते हैं। लिबास पहनने की पहली गरज ये है कि उससे शो पैदा होता है, जीनत। दूसरी गरज गर्मी सर्दी से हिफाजत होती है, इसलिए आदमी कपड़ा पहनता है कि गर्मी से हिफाजत हो, सर्दी से हिफाजत हो। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, हर नमाज के वक्त आओ तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ, पाक साफ सुथरे कपड़े पहन कर आओ, बदबूदार दागदार कपड़े पहनकर दरबार शाहों के शहंशाह के दरबार में ना आओ। और कपड़ा पहनने की तीसरी वजह ये जिस्म को छुपाने वाला होता है। वो कपड़ा जो पूरे जिस्म को छुपावे नहीं उसको लिबास नहीं कहते हैं। तो नसीहत का तर्जमा कपड़ा काट करके उसको पहनाने वाले के जिस्म से नंगेपन को ख़त्म करके उसकी खैरख्वाही करना। और नसाहल असल मद होता है उसके छत्ते में, उसमें से हगार को निकालना, बच्चों को सलामत रखना मक्खियों के, और सिर्फ मद को निकाल करके प्योर बनाना। क्या मतलब? जिसको नसीहत की जाती है उसके बुरे हाल की इस्लाह मकसूद होती है। तो नसीहत का माना खैर ख्वाही, नसीहत का तर्जुमा जिसके बाबत हमने नसीहत की है उसकी बुरे हाल से उसकी इस्लाह करना। अद्दीनो अन-नसीहा कुल्ला लिमन काला लिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करो। तो अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा है, उसकी खैर ख्वाही का क्या मतलब? उसकी खैर ख्वाही के 3 मतलब हैं। पहली बात यह है कि तमाम तर सिफात कमालात से मुत्तसिफ अल्लाह की ज़ात को माने कि अल्लाह की ज़ात तमाम तर कमालात की मालिक है। इसका वजूद असली वजूद है, इसका बका असली बका है,
वो किसी के टेके का मोहताज नहीं, अपने वजूद में माँ बाप का मोहताज नहीं। दुनिया में दो इंसान, आदम बगैर माँ बाप के आया, ईसा बगैर बाप के आया, बाकी तवालुद और तनासुल का सिलसिला रहता है कि माँ बाप से औलाद दुनिया में वजूद पजीर होती है। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं, उसके कोई माँ बाप नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। तमाम तर सिफात कमालात की मालिक ज़ात अल्लाह को माने कि मेरा अल्लाह अपने वजूद में, अपने बका में और कायनात आलम के निज़ाम को संभालने में एक अल्लाह ही है, और तमाम तर सिफात कमालात की मालिक ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह इसी से मुत्तसिफ है। एक बात ये माननी पड़ेगी हर मुसलमान के लिए कि मेरा अल्लाह तमाम तर सिफात कमालात के मालिक ज़ात, वो खालिक है, वो मालिक है, वो कादिर है, वो मुक्तदिर है, वो अजीज़ है, वो गालिब है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कुद्दूस है, वो सलाम है, वो मुमिन है, वो मुहैमिन है, वो अजीज़ है, वो गालिब है, तमाम तर सिफात कमालात के मालिक ज़ात। अब दुनिया में जितने भी माबूद पूजे जाते हैं, क्या वो तमाम तर कमालात के मालिक हैं? सारे माबूदों के वजूद किसी के वजूद के मोहताज हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ईसाइयों के बातिल अकीदे की तरदीद कर दी। इन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा कहा। अल्लाह ताला ने बगैर बाप के मरियम से पैदा किया, और हजरत ईसा ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रन बिवालिदती वलम यकुन जब्बारन आशिय्या शक़िय्या। हजरत ईसा ने पूरी तकरीर बयान की। तो ईसाइयों के बातिल अकीदे की तरदीद हो गई। ईसा बगैर बाप के मरियम के पेट से पैदा हुआ, ईसा अल्लाह नहीं हो सकता है। मरियम ने बगैर शोहर के बच्चा जन्म, मरियम खुदा नहीं है। ये सारे अपने वजूद में अल्लाह के मोहताज हैं। हमारा अल्लाह अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है, उसका वजूद असली है। तमाम तर सिफात कमालात की मालिक ज़ात अल्लाह की। एक बात। दूसरी बात, वो अल्लाह मुनइम हकीकी है। सारी नेमतें अल्लाह की। ये चिड़िया बराबर चहक रही है, हम और आप नहीं समझते हैं। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं इन कुल्लुन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, वो तस्बीह पढ़ती है। जैसे आवाज़ आ रही है तस्बीह पढ़ती है। हम तो यहाँ रहते हैं, पता नहीं चलता। यूरोप के ममालिक में रहने वाले, इंग्लैंड अमेरिका में रहने वाले, ये नेचर माहौल को पर गांडे बन जाते हैं। ऐसी आवाज़ें कभी सुनने को मिलती नहीं है नेचुरल। हमें तो इसकी कदर व मंजिलत नहीं। ये हरे हरे ये खेती तस्बीह पढ़ती है, ये चहचहाती है चिड़िया, ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में ये मशगूल है। बल्कि हदीस शरीफ के अंदर तस्बीह भी बयान की। मेंढक जो है ना डेट का ड्राउ डाउ करता है, लेकिन हकीकत में वो क्या कहता है, सुबहान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लहाब वन निसा बिस्सवाइब। बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ियाँ दे दी, औरतों को बड़े बड़े बाल दे दी। ये उसकी तस्बीह। होला बोलता है कमा तुदीन तुदन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कायनात के हर मखलूक की तस्बीह हदीस में लिखी है। हर एक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सांप का अपने पेटों पर चलना ये अल्लाह की तस्बीह है। जानवरों का अपने चार पैर पर खड़े रहना ये अल्लाह की तस्बीह है। तो अल्लाह तमाम तर नेमतों का खालिक और मालिक है। दरमियान में एक वाकया जिक्र कर दूं। एक आबिद था, बीच समंदर में जाकर के हमारे नबी ने ये वाकया बयान किया। अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। समंदर के बीच में एक टीले पर जाकर के उसने इबादत शुरू की। उसके दाएं बाएं शिमाल जुनूब चारों तरफ 4,000 फरसख में पानी ही पानी है। आज भी वो मौजूद है, अल्लाह के इल्म में है। यहाँ दूसरी कोई मखलूक नहीं। जब वो बीच दरिया में गया, सबसे कट करके अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह से दुआ की कि मैं मखलूक से तंग आ गया हूँ, बस मुझे कोई ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ तू मेरे लिए रोज़ी का निज़ाम कर दे और मैं तेरी इबादत करूँ। अल्लाह ने दुआ कबूल की।
बीच समंदर के टीले में पहुंचा दिया। हमारे नबी ने ये रिवायत बयान की, अगली उम्मतों में एक ऐसा उम्मती गुजरा है, 500 बरस उसने अल्लाह की इबादत की, 500 बरस। फिर उसकी मौत का वक्त आया। अगले ज़माने में अंबिया की भी उम्रें बड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1060 बरस उम्र थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 940 बरस उम्र थी। बड़ी उम्र पाने वाले अंबिया हुए, सहाबा हुए, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन हुए, बड़ी उम्र नसीब हुई थी। इसने 500 साल इबादत की। अल्लाह पाक ने अपनी कमाल कुदरत से वहाँ एक अनार का दरख्त उगा दिया, दाड़म का। 24 घंटे में एक दाड़म खाता था, एक गिलास पानी पीता था, हर वक्त सजदा और इबादत करता था। 500 साल के बाद उसकी मौत का वक्त आया। हर एक के लिए मौत यकीनी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां भी होंगे मौत वहां आएगी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मलाकिकुम, नबी जी कहो इनसे, जिस मौत से तुम भागते हो वो मौत तुम्हारी मुलाकात करेगी। मौत पर जितनी आयत कुरान में है, बहुत ही डराने वाली आयत। इंसान कहीं भी छुप जाए लेकिन वो उसको तलाश कर लेगी। तो ये मंझधार में बीच दरिये में था, इबादत करता था, अल्लाह से मांगा था कि मखलूक से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कहीं अलग जगह पर पहुंचा दे जहां मैं तेरी इबादत करूं। अल्लाह ने बीच दरिये ले जाकर ठहरा दिया। रोजाना 24 घंटे में एक दाड़म खा ले और एक गिलास पानी पी ले। इस पर 500 बरस गुजर गए। फिर मलकुल मौत आया। अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्जा करी तो उसने कहा, अल्लाह दो दुआ मेरी है, इसको कबूल कर ले। एक तो ये है कि जिस वक्त मेरी मौत आए तो सजदे की हालत में आए और मैं सजदे में रहूं, सजदे की हालत में मेरी रूह कब्जा करना। इसे हम दुआ करते हैं, अल्लाह जुमा के दिन मरे, अल्लाह रमज़ान के महीने में मरे, अल्लाह मदीने में मौत आए, अल्लाह जन्नतुल बकी में दाखिला नसीब हो जाए। आदमी दुआ करता है। मुतबर्रक जगह में मरने की कोशिश करनी चाहिए। मदीना मुनव्वरा की मौत से बड़ी सआदत कौन सी? हम सब के आका ताजदार मदीना हबीब खुदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन मरता है, जो आदमी जुमा के दिन मरता है, इसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। हमारे मरहूम हबीब भाई जुमा के दिन इंतकाल हुआ और जुमा की रात में कोई मरा, यानी जुमे रात के दिन मगरिब की नमाज से टाइम शुरू हो गया। जुमे रात के दिन मगरिब की नमाज से लेकर जुमा के मगरिब तक दिन या रात में किसी की मौत आई, एक हदीस ये है 100 शहीदों का सवाब मिलता है। फिर कब्र के फितने से खुदा बचा लेता है। अब 2 राहतें नसीब हो गई। कब्र का फितना बहुत खतरनाक फितना है, बहुत भारी फितना है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कब्र के सामने आ जाने पर इतने रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। क्या क्या गुजरती है वहां वो अल्लाह ही जानता है। ये दोनों सआदतें इस मरहूम को नसीब हुई कि जुमा का दिन नसीब हुआ। नमाज जुमा से पहले जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया। आखिर में सिफात जिक्र करेंगे। इसने दुआ की सजदे में मरना है, अल्लाह ने कबूल फरमा ली। फिर कहा मैं सजदे में मरूं लेकिन सजदे में ही रहूं। ऐ अल्लाह इस मट्टी पर मेरे जिस्म को खा लेना हराम कर दे। बहुत बड़ी दुआ है। कब्र की मट्टी नबी का जिस्म नहीं खा सकती है, इसलिए अंबिया अपनी कब्रों में हयात है। सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, पिरान पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नेक आदमी की कब्र 70 बाई 70 फरसख लंबी कर दी जाती है। 70 बाई 70 फरसख यानी 70 सतियों 49, हिसाब याद है ना? 70 बाई 70 70 सतियों 49, 490 गज, और 1 गज 1.5 फुट का होता है। यह गौसे पाक ने हदीस नकल की है, जिन पर हमारा ईमान है, न मानने वाला काफिर है। समझो ध्यान से, इस नेक की कब्र 70 बाई 70 यानी 490 गज, 4 तरफ उसकी कब्र बड़ी होती है। हमारे यहाँ कब्र कितनी देते हैं? 6.5 फुट लंबी।
और ऊंडी 3-3.5 फुट ऊंडी कर दो, 3.5 फुट चौड़ी कर दो, और 6 फुट ऊंडी कर दो, 5 फुट ऊंडी कर दो, ज्यादा से ज्यादा 5-5.5 फुट गहरी कर दी जाती है, या 4 फुट ऊंडी कर दो, 3.5 फुट चौड़ी कर दो, 6.5-7 फुट लंबी कर दो, कब्र हो गई। ये भी मसला समझो। कोई आदमी अपनी कब्र एडवांस में तैयार नहीं रख सकता है कि मैं मरूंगा, मेरी कब्र ये पहले से खोद कर रखो, नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कौन सी जमीन में मरना लिखा है, ये माँ के पेट में डूटी में जान पड़ी थी ने तब लिख दिया है। डूटी में कब्र की मट्टी खुदा डाल देता है, जब माँ के पेट में जान पड़ती है ना तो 4 चीजें खुदा डूटी में डालता है, जिंदगी भी, मौत भी, सआदत भी, शकावत भी। और जिस जमीन में मरना है उस जमीन की मिट्टी डूटी में आती है और वहीं आदमी मरता है, उसके अलावा कहीं मर नहीं सकता। और हम दुआ क्या करते हैं, अल्लाह मदीने की मौत हो, जुमा का दिन हो, रमज़ान का महीना हो, 27 की रात हो और बकी का कब्रिस्तान हो। तो फिर यहाँ कब्र तैयार रखने का क्या मतलब? लेकिन इंतज़ाम के लिए खानदान में से किसी को भी काम आएगी, रिश्तेदार में किसी को भी काम आएगी। इस तरह अपने लिए मखसूस नहीं, किसी के लिए भी एडवांस में कब्र तैयार रखो, ये जायज़ है, इस तरह जायज़। लेकिन मेरे लिए कब्र मखसूस, वो जगह तो अल्लाह ने तेरी मौत कहाँ लिखी है वो खुदा जानता है। हाँ, अपना कफन तैयार रख सकते हैं। कोई आदमी अपना कफन तैयार रखना चाहे तो कफन तैयार रख सकता है। और सहूलत के लिए इंतजामी खानदान, रिश्तेदार, गांव वाले किसी के काम आ जाएगा तो 2 कब्र खुदवा करके रख दे, 3 कब्र खुदवा कर रख दे, ये जायज़। इसने दुआ की सजदे में मौत आए और मेरा जिस कब्र की ये ज़मीन की मट्टी खावे नहीं, मेरा जिस ज़मीन की मट्टी खावे नहीं। आदमी एक हैत पर पड़ा रहता है, ज़मीन उसको खा जाती है, चाहे वो लादी पर सोया हुआ हो, चाहे रेत पर सोया हुआ हो, चाहे मट्टी पर सोया हुआ हो। इसने तो 2 दुआ ज़बरदस्त की, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वो सजदे में है जहाँ कही है, अल्लाह के इल्म में आका ने फरमाया जो उसके खिलाफ ईमान रखे वो काफिर। इसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। हदीसें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब मौत के बाद रूह निकलती है, चाहे कब्र दे, चाहे जला दे, चाहे दरिया में डाल दे। इसका जो विधि है पूरी कर ले। इस्लामी विधि कब्र देने की है। गैर मुस्लिम भाई जला देते हैं या वो बिठा देते हैं, समाधि दे देते हैं अपने रीति रिवाज के मुताबिक, या कोई जलाकर राख दरिया में डाल देता है। जब विधि पूरी हो गई तो उसकी रूह के पास फरिश्ते सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। इसके पास फरिश्ते आए और अल्लाह ताला ने फरमाया इसको मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। नेमत पर बात कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमत है। तो उसके दिल में ख्याल हुआ हाय मेरी इबादत का क्या? तो अल्लाह ताला तो यअलमु सिर्र व अख्फा, अंदर के भेदों को जानता है जो अभी इंसानों के दिलों में है। और कयामत के आखिरी इंसान के दिल में, उस पर कयामत कायम होने के दिन जो ख्याल पैदा होगा वो मेरा अल्लाह अभी जानता है। इसलिए कि मालिक तो अल्लाह है, खालिक भी अल्लाह है, और वो ख्यालात को पैदा करेगा वो जानता भी है। इतने बड़े अल्लाह की हम इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तो इबादत के नतीजे में जन्नत में जाना चाहता है, ए मेरे फरिश्ते जरा जहन्नम में ले जाओ। जब जहन्नम की तरफ फरिश्ते उसको ले गए तो कहा बारी ताला अपने फजल से मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो जब उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे फरिश्ते, बारी ताला ने फरमाया चलो अब हिसाब शुरू होता है। मैंने जिंदगी में तुझे आंख की नेमत दी, उससे तू देखता रहा। इस नेमत के अल्लाह के यहाँ हिसाब दो। जब इस नेमत का हिसाब शुरू हुआ तो 500 बरस की मकबूल इबादत आंख की देखने की रोशनी पर इस नेमत के शुक्राने में पूरी हो गई। अब अल्लाह ने फरमाया देख सुनने के लिए 2 कान दिए थे, इस नेमत का शुक्राना लिया। बोलने के लिए 2 होंठ और जुबान दिए थे, इस नेमत का शुक्राना ला। मेरी 500 साल इबादत की है।
तूने तस्बीहात पढ़ी है, जिक्र किया है, दुरूद पढ़ा है, इस नेमत का शुक्राना लाओ। तेरे मुंह पर मीठे पानी का चश्मा जारी किया, इस नेमत का शुक्राना लाओ। ये सारी नेमतें खुदा ने गिनवाई। और रोजाना एक अनार और रोजाना एक पानी का गिलास 500 बरस तक तुझे पिलाता रहा, इस नेमत का शुक्राना ला। तो बारी ताला तो अपना फजल फरमा दे। अल्लाह की नेमत ये मुनइम हकीकी अल्लाह की जात है। इतने बड़े अल्लाह की हम बंदगी करते हैं। तो पहली बात, तमाम तर सिफात कमालात की मालिक जात अल्लाह की, तमाम तर अयूब और नकाइस से पाक अल्लाह की जात है। इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें कोई खामी पैदा नहीं हो सकती। दुनिया में हर माबूद खामी के साथ बना हुआ है, अल्लाह किसी खामी में नहीं, उसकी कोई खामी नहीं। ना उसका कोई औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप हैं, वो अपने वजूद में असली हैं। तीसरे नंबर में उसकी इबादत की जाए। इतने बड़े अल्लाह की बंदगी की जाएगी, इतने बड़े अल्लाह का सद्दा किया जाएगा, इतने बड़े अल्लाह को माथा टेका जाएगा, इतने बड़े अल्लाह को मुश्किल कुशा हाजत रवा माना जाएगा। अद्दीनु अन्नसीहा कुल्ला लिमन काला लिल्लाही। ये अल्लाह के लिए तीन बातें होंगी। वली रसूल ही, अल्लाह के रसूल की खैरख्वाही करो। अल्लाह के रसूल की खैरख्वाही क्या मतलब कि मेरा नबी जो दीन लेकर आया, मैंने कहा 10 लाख हदीसें, जो दीन लेकर के आया, इस तमाम मजमूए को दिल से मानना, जुबान से इकरार करना और इसकी हक्कानियत का यकीन करना, ये पहले नंबर में। दूसरे नंबर में उस नबी से सच्चे दिल से मोहब्बत करना। वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम में का कोई मोमिन नहीं जब तक कि उसके दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सगे माँ बाप और औलाद और कायनात के तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा प्यारा नबी न हो जाए, तब तक आदमी मोमिन नहीं है। वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके दिल में मोहब्बत नहीं। आका से मोहब्बत की जाए, आका की अजमत दिल में बिठाई जाए, आका की ताबेदारी लाई जाए, आका से इश्क किया जाए। और तीसरा हक, कसरत से दुरूद पढ़ा जाए, आका पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो एक दुरूद पढ़ेगा अल्लाह 10 रहमतें उतारेगा, 10 नेकियां लिखी जाएगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। एक दुरूद पर 40 फायदे। वो कौन सा दुरूद? कोई भी पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। छोटे में छोटा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, छोटे में छोटा दुरूद और सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अफजल दुरूद भी बता दिया, छोटे में छोटा दुरूद भी बता दिया और छोटे में छोटा दुरूद और सलाम भी बता दिया। ये पढ़े आदमी सुबह में 100 मरतबा 1 लाख नेकी लिखी जाएगी, 1 लाख गुनाह माफ होंगे, 1 लाख दर्जे बुलंद होंगे, 1 लाख रहमतें उतरेगी। अल्लाह के नबी का इश्क पैदा होगा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा होगी। अलमरउ मअ मन अहब्बा। और मौत तक करता रहा करते करते मर गया, अल्लाह नबी के साथ जन्नत में जमा कर देगा। वल्मरउ मअ मन अहब्बा, करने से काम होता है। ये इत्तिबा उसी को कहा जाता है, किसी के कदम पर कदम रख करके चलना। ताबिआ, किसी के निशाने कदम पर कदम रख करके चलना, इसी का नाम इत्तिबा है। दुरूद से दिमाग की खुश्की खत्म होती है, टेंशन दूर हो जाता है, दिलों का इस्तिराब खुदा खत्म कर देते हैं, बेचैनी खत्म होती है, बेबरकती खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है, घर में मोहब्बत पैदा होती है, चेहरे में ईमान का वजाहत नसीब होती है, खानदानों में मोहब्बतें पैदा होती है, घरों के झगड़े खत्म होते हैं। करे तो आदमी करे तो ये सब बरकत, हजार नेमतें दुरूद की कसरत पर है। और आदमी को सबसे बड़ा शर्फ ये हासिल होता है कि अल्लाह के नबी के साथ उसका हशर होता है। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसका हशर करेंगे।
अल्लाह की खैर खाई, नबी की खैर खाई। वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, दो तरह के मुसलमान रहबर होते हैं, एक मस्जिद का इमाम, एक दीन के उलमा। इनकी इज्जत करो, इनकी अजमत करो, इनकी तौकीर बजा लाओ। किसी भी मसलक का इमाम है, इज्जत करो, एहतराम करो, उसके पास इल्म है, इज्जत करो। हमारी मस्जिद का इमाम है, उसका एहतराम करो। हमारे बच्चों का उस्ताद है, उसका एहतराम करो, इज्जत करो। अइम्मा क्यों? ये हमारी नमाज बारगाह खुदाबंदी में पहुंचवाता है, यह हमारे बच्चों को कुरान सिखाता है, इसलिए उससे मोहब्बत करो। ये हमारी शरीयत का इल्म रखता है, इसलिए उसका एहतराम करो। किसी भी मसलक का हो, लड़ाई झगड़े न करो, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ। जो किसी आलिम को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह उसकी नस्ल में उलमा पैदा करेगा। ये मोहब्बत है, चूँकि ये अल्लाह के नबी का इल्म अपने सीने में रखता है। दूसरे अइम्मा सियासत, समाज का वडील है या सियासत का वडील है। देखो, मुसलमानों की कमज़ोरी सबसे बड़ी ये है कि वो लीडरशिप अपनों की कबूल नहीं करता है, गैरों की कबूल करेगा। सबसे बड़ा उम्मत का अलमिया ये है, अपनों की लीडरशिप नहीं मानेगा। चूँकि हम साथ में रहते हैं, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी खामियाँ, हमारी खूबियाँ हर एक इंसान के नज़र के सामने हैं। कामियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, कोताहियाँ। नहीं भाई, लीडरशिप दो। जो दूसरों को लीडरशिप देता है वो मुतवाज़े बंदा होता है और अल्लाह को दबने वाला पसंद है। लीडरशिप के मुकाबले में किसी के माताहती में रहना ये ज़्यादा पसंद है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। समाज इस्लाम से बनती है और इस्लाम समाज से बनता है, दोनों में गहरी निस्बतें हैं। मुस्लिम समाज का काम क्या है? मुस्लिम माशरे का काम क्या है? वो कौम को संगठित रखेगा। मुस्लिम समाज का काम क्या है? इनके सुख दुख में भागीदार होगा। मुस्लिम समाज का काम क्या है? इनके जो है मसाइल के अंदर इनका शरीक और पार्टनर बनेगा, इनकी खुशियों में शामिल, इनकी गमियों में शामिल, इनको इज्जत और अजमत देगा। अपने मातातों की कदर और मंजिलत उसके दिल में आएगी। जब तक हर की मोहब्बत दिल में नहीं होगी, तब तक उसकी अजमत दिल में नहीं आएगी। तो अइम्मा सियासत ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है। एक तो मजहबी रहनुमा, मस्जिद मदरसों के या दीन के, और समाजी रहनुमा जो समाज का काम करते हैं। इंसान होता है, खिदमत में बदनामी भी होती है। हर आँख अच्छाई नहीं देखती, बुराई ज्यादा देखती है। अपनी आँख का शहतिर भी किसी को तिनका नजर नहीं आता, लेकिन दूसरे का तिनका भी शहतिर नजर आता है। इसलिए इंसान अपनी खामियां देखे, दूसरे की खूबी देखे। मेरे में कितनी खामी है, ये तो खूबी वाला है, चलो उसकी खूबी कबूल करते हैं। इस्लामी समाज को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अइम्मा सियासत राजकीय आगेवान हैं। सियासत के बगैर दुनिया नहीं चलती। जैसे मजहब के बगैर नहीं चलेगी, समाज के बगैर सोसाइटी चलती नहीं है। और संगठन होगा तो पावरफुल होगा। ये हर एक पावरफुल। इसके अदना आदमी को कोई तमाचा मार करके देख ले, वो समझेगा कि इसके पीछे एक संगठन है जो मेरी पथारी फिरा करके रख देगा। एक ताकत है उसके पीछे, एक समाज है, एक उसरा है, एक माहौल है। इसीलिए एक मुसलमान सहाबा में का किसी जानी माली खतरनाक कट्टर दुश्मन को पनाह दे देता है, सारे आलम इस्लाम की तरफ से पनाह समझी जाती है। उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। उसके सगे बाप के कातिल को सामने आ जाने पर एक मुसलमान पनाह दे दे तो वो अपने बाप के कातिल को साहबा मार नहीं सकते थे। ये संगठन में ताकत है, एकता में ये ताकत है, ये मजबूत है। अइम्मा सियासत राजकीय एतबार से, चाहे वो मकामी हो, चाहे वो बैरूनी हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, आलमी सतह का हो, इसको कबूल करना। सियासतुल इस्लामिया के तहत जो हमारे लीडर मुंतखब हुए हैं, हम उनकी इताअत करें। हाँ, अगर वो शरीयत के खिलाफ काम करने का हुक्म देते हैं तो क्या करेंगे? एहतिजाज करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, इनके विरुद्ध में जलसे निकालेंगे, रैलियाँ निकालेंगे? नहीं नहीं,
ये मुसलमान का काम नहीं। सुनो ये बातें, हुस्न तदबीर और हुस्न अखलाक के साथ इनकी इज्जत का लिहाज रखकर इनको शरीयत समझाएंगे कि भाई एक दिन कब्र में जाना है, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। देखो इसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है। हुस्न तदबीर और हुस्न अखलाक से दीन समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी मुखालफत और बगावत पर मुसलमान आमादा नहीं होगा। अपनों ही कि हम बगावत में हम ही खड़े हो जाएंगे तो फिर आलमी सतह से ये सियासत कैसे कर सकेगा। सियासतुल इस्लामिया ये मजहब में दाखिल है। वाम्मतिहिम, आखिरी बात, आम मुसलमानों के साथ खेरखाई। आम मुसलमानों के साथ खेरखाई क्या है? जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें। हम अपने लिए पसंद करते हैं कि मैं दुखी न हो, मेरा भाई भी दुखी न हो। हम अपने लिए पसंद करते हैं कि मैं इज्जत किया जाऊं, मेरा भाई भी इज्जत किया जाए। हम अपने लिए पसंद करते हैं कि हम राहत और आराम और इकराम के साथ रहे, हमारे भाइयों के लिए भी यही चीज़ पसंद करें। फर्क न करे मुसलमानों में। आम मुसलमानों के हुकूक, बड़ा इंतकाल कर गया तो भी जनाजे में, आम मुसलमान का इंतकाल हो गया तो भी जनाजे में शामिल हो। बड़े की दावत को भी कबूल करे, छोटे की दावत को भी कबूल करे। अल्लाह के नबी ज़ुआफ़ाए मुस्लिमीन का बड़ा ख्याल फरमाते थे। जो आदमी कमज़ोर मुसलमान है इनका बहुत बड़ा ख्याल होता था। ये हदीस पूरी की पूरी मैंने शरह आप हजरात की खिदमत में पेश की। अद्दीनु अन्नसीहा कुल्ना लिमन काल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। देखो जो बातें कही जाती है, हमारे 35वां साल है ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टडी मुताला करते हैं पहले और टाइम होता है। सरपंच साहब ने, सत्तार भाई ने कहा कि तुझे आना है मोहम्मद भाई। अब जब दावत दे दी गई तो हम एक टेंशन में रहते हैं। अगर आज हमारे एक दोस्त की बेटी का निकाह भी है, वहाँ भी मुझे पहुँचना था, लेकिन निकाह और ताज़ियत में हम ताज़ियत को तरजीह देते हैं, निकाह को सेकंड दर्जे में कर देते हैं। इसलिए कि मौत पहले है, खुशी बाद में है, गमी पहले है। इसलिए उसको जब तक हो सकता है इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों, वक्त का तकाजा है, प्यारे आका की इन अहादीस को हम दिलो जान से कबूल करें। एक अच्छा इंसान रोने वाला, रोना बहुत कमाल की चीज़ है। हर आंख आंसू नहीं बहाती है। क्या उसकी ज़िंदगी के सिफात थे। जब से अमारत तय हुई, यानी अमीर साहब मौत के आखिरी सांस तक इस पाकीज़ा मनसब की रियायत हुई, इस पर दाग नहीं लगने दिया। मनसब को संभालना कोई मामूली काम नहीं। हालात आते हैं, एक तरफ शैतान है दिल के डाबी तरफ और दिल की जमनी तरफ फरिश्ता है, दोनों बराबर लड़ते हैं। इन दोनों की जंग से इंसान कभी छूट नहीं सकता, मौत तक दोनों बराबर लड़ते हैं। और इससे बचना, मौत के आखिरी सांस तक एक मनसब कायम रखा। रोने वाला था, हमारी बस्ती से चला गया। ये बस्ती के लिए बहुत बड़ा सदमा छोड़ गया। रोने वाली आंख जहन्नम के अजाब से दूर रहती है। अल्लाह के लिए पहरा करने वाली आंख जहन्नम के अजाब से दूर रहती है। यहाँ इज्तिमा हुआ था, एक आम आदमी की तरह दौड़ना, भागना, देखना। एक जिम्मेदार हजरात अपना काम करते हैं, ये हजरात अपना काम करते हैं। भोला भाला इंसान, अल मोमिन गिरदुन करीमुन, मुसलमान भोला भाला सखी होता है। कैसी ज़िंदगी गुजारी। सबसे बड़ा हमारे लिए खोट ये पड़ी, अल्लाह के लिए अल्लाह के पास उठ कर के मांगने वाला था, तहज्जुद पढ़ता था। फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, नबी पर ज़िंदगी में तहज्जुद फ़र्ज था, उम्मत पर तहज्जुद फ़र्ज नहीं है। लेकिन नबी के इश्क में नबी वाली अदा ज़िंदगी पर निभाना, ये बहुत बड़े मोहब्बत की अलामत है। रोता रहा, सीधा साधा। शायद आप में से किसी ने, मैंने तो ज़िंदगी के काफ़ी साल देखे हैं। जब हम बच्चे थे पहली जमातें 3-3 दिन की, बल्कि मदरसे में से 1-1 दिन की जमात लेकर यहाँ आते थे। और शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमने इस श्रीनगर में हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला के घर में वो सीरा बन कर के आया था और इसमें घी डाला हुआ था। हम पढ़ने वाले बच्चे थे तो शायद वो सीरा होशियारी के बाद पहली मर्तबा खाया था। शायद आज तक उसकी लज्जत मुंह में है। नेक लोग थे, काम कर रहे हैं। कभी ज़मीन खाली नहीं होती है, अल्लाह वालों से कभी ज़मीन खाली नहीं होती।
ये पुरानी मेहमान नवाज बस्ती है। अगले ज़माने में देहातों में क्या होता था, जब कोई गांव के बाहर का मुसाफिर रात को आ गया तो पूरे गांव का मेहमान होता था। जैसे आज किसी की शादी कहीं हुई, मान लो किसी की शादी पाटड़ हुई, तो यहाँ का हम जाएंगे तो वो कहते हैं ये मेरे गांव का जम्मई है। इस तरह कोई आता था परदेसी मुसाफिर तो कहते थे पूरे गांव वाले मेरे गांव का मेहमान है। और रिवाज ये था, इल्म नहीं था, इबादतें इतनी नहीं थी, इतनी मस्जिदें ठाठ-माठ था नहीं, और पूरे गांव मिल करके कोई न कोई उसकी मेहमान नवाजी करता था। और चारों तरफ से मेरे घर मेहमान बन जाओ, मेरे घर मेहमान बन जाओ, मेरे घर मेहमान बन जाओ, और पूरा गांव समझता था कि ये हमारा मेहमान है। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई बेअसरा नहीं रहता था। अब तो हजारों आकर चले जाते हैं, कोई पानी का पूछने के लिए भी तैयार नहीं होता। मेरा है तो पूछता हो, लेकिन कोई अनजाना है तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। ये बेबरकती के असबाब हैं, ये बेबरकती के असबाब है, ये नफरत की फिजा है। वो मोहब्बत की फिजा थी, और दूध दे करके लाते थे। बकरी है तो बकरी थे। अभी हम हिंदू समाज के यहाँ एक मीटिंग में गए थे, तो एक हमारा ट्रस्ट चलता है गैर मुस्लिम अहबाब के साथ, तो वहाँ दूध का नज़्म नहीं था और बड़े बड़े मेहमान थे। तो उस महाराज ने कहा कि चलो 5-10 मिनट ठहर लो, अभी भैंस धोने का वक्त आ गया है, और भैंस को धो लो और सब मेहमान की चाय बना दो। तो क्या मेहमान सबका होता है? तो पहले मेहमान नवाजी होती थी दूध से, मेहमान नवाजी होती थी खानों से, मेहमान नवाजी होती थी इससे, तो बरकतें थी। अब बरकतें क्यों रुखसत हो गई? इंसानियत खत्म हो चुकी। अब उसकी जगह नफरत ने जगह ले ली। मारो तोड़ो काटो, इधर उधर नुकसान नुकसान, और मुसलमानों से ये चीज़ें गैर मुस्लिम भाइयों में आई, और इस्लाम की जो गलत तस्वीर इनके सामने आई, उनके नतीजे में आपस में तोड़ पैदा हुई। वरना सब एक ही है। हिंदुस्तान की रिवायत बहुत अजीब रही है। तो अल्लाह के लिए रोने वाला था, ये अल्लाह के लिए पहरेदारी करने वाला था, राह खुदा में चला गया। उसने तो अपनी आखिरत बना ली, कब्र के फितने से हिफाजत हो गई, 100 शहीदों का सवाब पा लिया। अब बस्ती वालों के लिए नमूना छोड़ करके मरा कि देखो तुम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सिफात पैदा करो। तो खोट है कि एक सीधा सादा अल्लाह से डरने वाला मुखलिस नेक इंसान, रोने धोने वाला, और कोई सख्त सुस्त कलीमा, कोई डांट धमकी, कोई ऊंची आवाज़ से किसी से बात न करना, ये बहुत अच्छी बात है जो कूलु कौलन सदीदा के अंदर दाखिल है। ये सिफात लेकर के वो जवार रहमत खुदावंदी में चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम और आप मिलकर इसाले सवाब कर सकते हैं। देखो इनको इंतज़ार है, ये पहुंच गए तो सारे इनसे जो जितने पहले मरहूमीन इनके ख़ानदान के थे ना, वो कब्र में आ गए थे जुमा के दिन 11 बजे, और सबका हाल पूछा था। और हम यहाँ जो बैठे हैं ना, इनका हाल भी पूछा था। जो जो बाकी छोड़ कर आए इन सबका हाल पूछते, इज्तिमा होता है, वहाँ सब जमा होते हैं, और जितने बाकी हैं हर एक की वो जाने वाले खैरियत पूछने के लिए जमा होते हैं। इसलिए कब्र पर जाया करो, कब्र वालों को पेश किया करो। ऐसा नहीं कि चलो 15-20 सामान का इंतज़ार है, कब्रस्तान की सफाई रखा करें। ये शाइर इस्लाम में से है। हर वक्त इसको साफ रखे, कूड़ा कचरा दूर कर दे, इसमें फूल बोने की कोशिश करें जहाँ कांटे हो जाते हैं। इसकी हिफाजती तदाबीर समाजी लेवल पर हम इख्तियार करें। नौजवाना ने कौम मिल्लत से कहता हूँ, तुम्हारी जवानी किस काम की है? तुम दूसरे तीसरे काम करते हो, 1-8 घंटा कब्रस्तान के लिए दिया करो। उसको कुछ अच्छी तरतीब से कब्रों के ऊपर कुछ फूल हो जावे, अतराब का कोड़ा करकट कचरा दूर हो जाए। हमारा कब्रस्तान मंगरूल के अंदर वाहिद अली शाह, 4 कब्रस्तान मशहूर है। वाहिद अली शाह वाला जिसको वाइछा पीर कहते हैं, हकीकत में वाहिद अली शाह है। दूसरा 52 यासी सबूरी वाला जिसको 52 सबूरी कहते हैं। तीसरा मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा वाला जिसको बाबा साहब का जहानिया साहब वाला कब्रस्तान कहते हैं। और तीसरा पीर अहमद मशाइख वाला जिसको अहमद मुशाक कहते हैं। नाम भी बिगाड़ दिए। हिस्ट्री से मुसलमान कहाँ वाकिफ है, उसको पता ही कहाँ है। जो चला वो चला। आमन कोई नाम है, लेकिन हम अहमद को आमन आज भी बोलते हैं। मूसा को मूशाक कहते हैं। तो अहमद मशाइख थे। ये गांव का कब्रस्तान है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अहाते में फैला हुआ कब्रस्तान। कोई रात को जनाजा लेकर जावे तो आदमी डर जावे,
कि यहाँ से कोई वरू निकलेगा, यहाँ से कोई गोरखोदिया निकलेगा। एक टाइम ऐसा भी होता है कि आदमी इन चीज़ों से जब उसकी अहमियत दिल में नहीं होती, कब्रस्तान शाइर इस्लाम में से है, इसकी अज़मत करना वाजिब है, इसकी बेहुरमती करना हराम है। न मालूम यहाँ कैसे कैसे लोग सोए हुए हैं। अभी हमने इसी आखिरी सफाई में 1-1.5 महीना पहले जब हम टीले सही करते थे तो 12 फुट ऊंडे वाहिद अली शाह कब्रस्तान के 12 फुट ऊंडे, ऊपर भी कब्रें हैं लेकिन अंदर जब खुदाई हुई तो 12 फुट ऊंडे भी एक कब्र मिली। 1000 साल से इस्लाम आबाद है यहाँ, 1000 साल से। और उस मस्जिद को 653 साल जामे मस्जिद को हो गए। जब मस्जिद 653 साल पुरानी है तो 7 सदी से तो मुसलमान बसता है। 1000 साल पुराने मुसलमान हैं। जब 1000 साल से मुसलमान बनते हो तो कब्रस्तान कैसा होगा। तो कैसे कैसे अब्दाल सोए हुए हैं, कैसे कैसे कुतुब अंदर है, कैसे कैसे गौस है, कैसे कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो शायर में से हैं, अल्लाह तौफीक अता फरमावे। ये मरहूम अपने सिफात लेकर के अल्लाह के यहाँ चला गया। अल्लाह अपने फजल से वो सिफात हमारे अंदर भी पैदा फरमावे। अल्लाह हमारी इस कस्बा की भरपूर हिफाजत फरमावे। रोज़ी की लाइन से भी लोग परेशान हैं, कारोबार ठप पड़ चुके हैं। वायरस के बाद इंसान परेशान है। अल्लाह से मांगे, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। फरियाद न करे, अल्लाह नाराज़ होता है कि मेरी फरियाद करोगे तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो मुझको। हम मांगे अल्लाह से आफियत मांगे, इस बदहाली को खुदा खुशहाली में बदल दे। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुल आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन के नीयत से 1 दुरूद 3 कुल हु अल्लाहु अहद और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो और नीयत करो आलम के जितने भी लोग गए हैं सब के लिए इंशाअल्लाह वजीफ़ा पूरा होते ही सबकी कब्र में 1-1 कुरान पहुँचेगा। वजीफ़ा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु मिल अस्समावात वलकल हम्दु मिलल अर्द वलकल हम्दु मिल मा शि'त मिन शैइन बअदु। या हन्नान या मन्नान या ज़ल जलाल वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या गफ़्फ़ार या सत्तार या वहाब या अज़ीज़ या अल्लाह। हम तमाम कायनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपके ज़ात आली से ताल्लुक़ अता फरमा, कमाल ईमान अता फरमा, खशियत व तक़वा नसीब फरमा। अल्लाह ये तेरे मुखलिस बंदों का मजमा है। हमारे अमीर साहब मरहूम को तो पता भी नहीं होगा क्या मोहब्बत उनकी दिल में इस मजमे के थी। अल्लाह इंसान के चले जाने के बाद उसकी खूबियाँ तू खोलता है। एक अच्छा इंसान था, खूबी वाला था, इसीलिए मोहब्बत होती है, इसीलिए लोग आते हैं। अल्लाह यहाँ कोई मीरास तकसीम नहीं होती है, अच्छे इंसान के अच्छे सिफात बयान किए जाते हैं। और नबी जी ने फरमाया मरने वालों की खूबी बयान करो। किसी का इंतकाल हो, 40 आदमी जनाजे की नमाज पढ़ ले, उसकी मगफिरत हो गई। एक मरतबा आका ने फरमाया ये मरने वाले को तुम क्या समझते हो? कहा बहुत अच्छा था। का जिसकी मौत पर 4 आदमी यूं कह दे अच्छा मर गया, जन्नती है। साहबा ने पूछा 3 आदमी यूं गवाही दे दे कि अच्छा था? आका ने फरमाया वो भी जन्नती है। साहबा ने पूछा 2 आदमी खाली कह दे कि बहुत अच्छा इंसान चला गया? आका ने फरमाया वो भी जन्नती है। साहबा कहते हैं एक के बाबत हम पूछना भूल गए कि एक आदमी खाली कहे कि अच्छा आदमी मर गया, ये पूछना हम भूल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इंसानों तुम अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। अल्लाह ये मजमा पूरा इस इंसान के नेक अमल का गवाह है। हम तेरी ज़मीन पर तेरे गवाह हैं। तेरे नेक बंदों ने एहतमाम किया, बात पहुँचाने के लिए ज़राए पैदा किए। यहाँ उलमा भी हैं, गवाह हमारे खवास भी हैं, हमारे सियासी लीडर भी हैं, समाजी लोग भी हैं, पूरे गांव वाले और अतराफ़ वाले मिल कर के हम इनको ए अल्लाह
इसाले सवाब की ये मजलिस मुनाकिद किए हैं, इनके कब्र को नूर से भर दे, रूह को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। अल्लाह हमारा जब वक्त आखिर हो, तेरी मुलाकात हो, इज्जत की मौत देना, ईमान की मौत देना, हुस्न खातिमा नसीब फरमा देना, कलमे और शहादत की मौत देना, जुमा के मुबारक दिन की मौत देना। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से प्यारे आका की मोहब्बत हसनात के सदके तुफिल में सहाबा सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन अब्दाल कुतुब गौस अल्लाह हसनैन करीमैन के हसनात के सदके तुफिल में इस मजलिस के मकबूल बंदों की आमीन के सदके में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह उम्मत के परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा। अल्लाह रोज़ी पर जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई है, अपने फजल करम से रोज़ी के दहाने खोल दे, लोगों के बंद कारोबार को जारी फरमा दे। उम्मत के बीमार जो हॉस्पिटलों में ज़िंदगी और मौत के दरमियान में झोंके खा रहे हैं, आफियत का मामला फरमा। उम्मत के मरहुमीन के मगफिरत फरमा। उम्मत के परेशान हल भाइयों की परेशानी दूर फरमा। बेनिकाहों के निकाह के इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह जब हमारा वक्त आखिर हो, तेरी मुलाकात हो, ईमान हुस्न खातिमा कलमे और शहादत की मौत अता फरमाना। बुरी अचानक के हादसात की गफलत की जहालत की मौत से हिफाजत फरमाना। मांगी हुई दुआएं अपने फजल करम से कबूल और मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। भाई सारे हिंदुस्तान के मदरसे शुरू हो गए हैं, अपना भी बड़ा मदरसा शुरू हो जाता है कल से। ऐसे तो शुरू है मांगरोल में अरबी दर्जान 7 महीने से, यहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो अपने अपने जो बच्चे हैं मुताल्लिकीन इलाके आसपास के, इनको कल से स्कूल और मदरसे की तालीम के लिए मदरसे में पहुँचाने की कोशिश करें। किरण